हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ तो मैं सोचा कैमरे में आप लोगों के सामने आ जाऊँ, लेकिन व्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट किया हुआ है। सुबह सुबह उठ के आज मैंने अपनी बालकनी क्लीन की थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम ट्रैवल करके पाकिस्तान से अभी फिर 5 वीक्स बाद आए हैं, ऑलमोस्ट 1.25 महीने बाद, तो जो हमारी बालकनी का हाल कबूतरों ने किया हुआ था मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाया वो सब। तो आज मैंने सोचा था कि सबसे पहले इसी को नीट एंड क्लीन किया जाएगा। सो वही सारा काम आज मैंने सुबह निपटाया और मुझे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगे उस बालकनी को क्लीन करने में। प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप पानी वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। खैर, वो सब कुछ किया। उसके बाद किचन के थोड़े मसाले वगैरह पीसे, सो वो सब भी आपके साथ अभी शेयर करते हैं और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो में कुछ पसंद आया करे तो लाइक भी कर दिया करें। चलें डे को स्टार्ट करते हैं। आज सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता वगैरह बना के मैंने यही मिशन अपने लिए रखा था। मैंने इस बालकनी को ठीक करना था क्योंकि अगर ये सही नहीं होती ना तो मुझसे कुछ और काम होता ही नहीं घर का। मैं टेंशन में ही रहती, और सबसे ज्यादा टेंशन मुझे ये थी कि जो भी उसके एग्स हैं कबूतर के, वो अगर उनमें से बच्चे निकल आए तो फिर तो मैं उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाती। मेरा दिल ही नहीं मानता, मैं उन्हें कहीं आगे पीछे नहीं रख पाती, और जब तक वो उड़ने के काबिल नहीं होते मुझे अपनी बालकनी में ही उन्हें जगह देनी पड़ती। इसलिए सबसे पहले मैंने ये काम किया था। एग्स को बहुत सेफली हमने नीचे उठा के रख दिया था, और जिस तरीके से वो थे बिल्कुल वैसे ही रख दिया था। होपफुली जो हमारे ये जितने भी पिजन्स हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट में होते हैं, हमारे अपार्टमेंट्स में होते हैं, वो सारे मोस्टली नीचे बैठ के दाना वाना चुग रहे होते हैं, तो उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली देख ही लिया होगा और वहां से उन्होंने अपने अंडों को पकड़ लिया होगा। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने हस्बैंड से स्क्रैपर मंगाया था, जो वॉल्स क्लीन करने का स्क्रैपर होता है ना, और उससे मैंने रगड़ रगड़ के कबूतरों की जितनी भी कार्रवाई थी वो सब हाथ से उखेड़ी थी, और उसके बाद मैंने वो फेंक दी थी। अब एक बड़ा टास्क तो हो गया था, अब दूसरा बड़ा टास्क था। जो रिमेनिंग चीजें थी जो स्क्रैपर से नहीं हट पाई थी, या जो बहुत ज्यादा ढीठ इनकी पोटियां थी कबूतरों की, सॉरी फॉर दिस वर्ड बट, और मेरे पास कोई बेहतर तरीका है नहीं बताने का, उसके ऊपर मैंने एक मग्गा भर के पानी डाल दिया था, और फिर उसके बाद मैं चली गई थी। मैं आधे घंटे बाद आई, मैंने उसको अच्छे से ब्रश से रगड़ा था। ये ब्रश मैं स्पेशली इसी काम के लिए लेकर आई थी। खूब रगड़ने के बाद फिर मैंने बहुत सारे से पुराने कपड़े काटे। मुझे पता था कि मुझे बहुत सारा कपड़ा इसमें लगने वाला है, इसलिए मैंने जो मेरे यूज्ड कपड़े थे, पजामे टी शर्ट्स जो बिल्कुल अब बेकार हो गए थे, सुराख हो गए थे उनमें, उन सबको काट के मैंने इस काम के लिए यूज किया और ऐसे अपने हाथों से इसको साफ किया। मैं बता नहीं सकती आप सबको कि इस काम के लिए मुझे कितनी हिम्मत चाहिए थी, बट खैर हो गया था। अच्छा, जब बालकनी में आई थी तो फिर मैंने ये सारी चीजें भी साफ कर दी आराम से, रिलिंग वगैरह जितनी भी ग्रिल थी। ग्रिल का वैसे पेंट बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, कोई फायदा नहीं है अब इसको साफ करने का, बट फिर भी दिल के हाथों मजबूर मैंने इसको एक दफा अच्छे से साफ कर दिया था विनेगर के पानी से। अच्छा, ये सारे सफाई वगैरह के क्लिप्स तो मेरे चलते ही रहेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मैंने हम लोगों के साथ शेयर करना था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने बताया नहीं एक्चुअली क्या हुआ आपके साथ एयरपोर्ट पे, क्या वो फूड पॉइजनिंग थी, डायरिया था, कौन सी मेडिकल इमरजेंसी थी, आप पूरी कंप्लीट बात नहीं बता रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। हुआ ये था कि हमने जब बर्गर किंग खाया उसके बाद हमारा 1 घंटे का टाइम और था, वो हम लोगों ने स्पेंड करा एयरपोर्ट पर ही, और मुझे अपने पेट्स में क्रैम्प पड़ना शुरू हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं शायद ओवर ईटिंग हो गई या ट्रैवलिंग है, नींद पूरी नहीं हुई है, व्हाटसोएवर। मैं वॉशरूम वगैरह गई और उसके बाद मैंने बेटर फील कर लिया। हस्बैंड तब तक बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बस थोड़ी नींद आ रही थी, तो वो प्लेन में जाते ही सो गए थे कि अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होगा तो मैं तब उठूंगा। बट उनकी आधे घंटे के अंदर ही आंख खुल गई थी और उन्हें शदीद पेट में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए थे। इतने शदीद क्रैम्प्स मैंने पहले कभी उनको पड़ते हुए नहीं देखे, ना उनकी हालत मैंने ऐसे देखी थी। मैंने कहा शायद हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है, शायद कोई और प्रॉब्लम हुआ है। हम पहले बर्दाश्त करते रहे, इसी में 1-1.5 घंटा निकल गया। बट आहिस्ता आहिस्ता मेरे हस्बैंड अजीब से होने लगे दर्द की वजह से, उनकी आंखों में आंसू और उनके लिप्स पूरे नीले से होने लगे। तब मुझे भी टेंशन हुई कि दिस इज समथिंग सीरियस। फिर हमने एयर होस्टेस वगैरह को बताया, उनके साथ सब कुछ शेयर किया। अब एज पर एविएशन रूल्स वो भी ऐसे किसी को कोई दवा नहीं दे सकते, तो उन्होंने थोड़ी बहुत एसिडिटी की वगैरह की दवा दे दी थी, बट उन्होंने कहा कि आपको तो डायरिया भी नहीं हो रहा है, फूड पॉइजनिंग भी नहीं हो रही है, तो हम आपको क्या दवा दे, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे करते करते 2-2.5 घंटे गुजर गए और हस्बैंड को आराम नहीं आया बिल्कुल भी। थोड़ी देर गुजरी थी कि उनको इतने एक्सट्रीम पेट में बल पड़ने लगे, क्रैम्प्स पड़ने लगे कि वो बकायदा
बाकायदा तड़पने लगे, लाइक ही वॉज लिटरली मूविंग हेयर एंड देयर, और उनके कंट्रोल में ही नहीं रहा था बिल्कुल भी दर्द। वो टाइम था जब एयर होस्टेस वगैरह ने भी सीरियस लिया बात को, और फिर उन्होंने ऑनलाइन ही किसी अपने डॉक्टर से कनेक्शन अपना क्रिएट किया और प्लेन में उनसे लाइव कॉन्वर्जेशन करी और सारी कंडीशन बताई। आप लोगों को बातें बताते बताते मेरा मिशन भी अकम्प्लिश्ड हो गया और मेरी ये बालकनी नीट एंड क्लीन हो गई। इतनी आसानी से हुआ नहीं था, मुझे 2.5-3 घंटे लगे, मगर सुकून का मैंने सांस लिया, सब कुछ चमकता धमकता फिर से हो गया था। बालकनी साफ़ करके मैं गई, फ्रेशन अप होके मैंने अपना ड्रेस चेंज किया और उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई किचन में। सबसे पहले मैंने रखा ये हल्दी का पानी, हस्बैंड को डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उनके स्टमक इन्फेक्शन के लिए, तो वो बना रही थी, और साथ साथ मेरे कुछ मसाले जो ख़त्म हो गए थे वो सब मैंने बनाने थे। जैसे ज़ीरा पाउडर ख़त्म हो गया तो उसके लिए मैंने ज़ीरा भूनने के लिए रख दिया था। मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और फिर उसके बाद इसको पीस लूँगी। इसी तरीके से धनिया पाउडर जो होता है वो भी मैं घर में खुद ही पीसती हूँ, जैसे काली मिर्चें हैं वो सब भी मैं खुद ही पीस के रखती हूँ। तो आज मैंने ये सारा काम करना था। कुछ मसाले पीसने नहीं थे, लेकिन उनके जो ये बॉटल्स हैं वो रीफिल करनी थी, तो वही सारे काम मैं इस वक्त अभी कर रही थी। खैर, काम के साथ साथ बैक टू स्टोरी मैं आप लोगों को बता दी थी कि फिर एयर होस्टेस वगैरह ने डॉक्टर से कांटेक्ट करके हस्बैंड के लिए कुछ दवाइयाँ देखी जो उनके पास थी अवेलेबल, वो उनको फ़ौरन दी गई, लेकिन उससे भी आराम नहीं आ रहा था। तो फिर पायलट को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि वो प्लेन को थोड़ा स्पीड अप करें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि अगर उन्हें डायरिया या फूड पॉइजनिंग हो रही होती है, अगर वो उनको वॉमिटिंग्स या मोशंस हो रहे होते तो दिल को तसल्ली होती कि ये फूड पॉइजनिंग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेन था और बहुत ज़्यादा पेन था, इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। मुझे बीच में लगा कि कहीं ये अपेंडिक्स तो नहीं है, लेकिन वो जहाँ दर्द बता रहे थे वो अपेंडिक्स वाली जगह नहीं थी। बहरहाल 7.5 घंटे हमारे जो थे वो बहुत ही अजियतनाक गुजरे। ऊपर से टेंशन मुझे तब हो गई थी जब पता चला कि प्लेन थोड़ा स्पीड अप किया जा रहा है और हम 20-25 मिनट्स पहले ही लैंड हो गए। क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ऐसे कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी कभी प्लेन में हमारे साथ हुई नहीं, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद कोई बहुत सीरियस बात हो गई है, इसीलिए प्लेन को इतना स्पीड अप कराया जा रहा है, और सारी जितनी भी फ्लाइट अटेंडेंट हैं वो इतनी ज्यादा सीरियस हो गई हैं। प्लेन लैंड होने के बाद भी जितने पैसेंजर्स थे उनके लिए अनाउंसमेंट की गई कि वो सब बैक गेट से जो है वो एग्जिट लें, और जो फ्रंट गेट था प्लेन का वो हमारे लिए बंद कर दिया गया था। और जितने भी मेडिक्स थे हीथ्रो एयरपोर्ट के वो सब आ गए थे, और हस्बैंड का प्रॉपर चेकअप वगैरह वहाँ पे वो लोग कर रहे थे। इनफैक्ट इमिग्रेशन वाले भी, जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो भी प्लेन में ही आ गए थे। उन्होंने हमारा जितना भी इमिग्रेशन प्रोसेस था, कार्ड्स वगैरह चेक करना, पासपोर्ट चेक करना, वो सब वहीं प्लेन में कर लिया था। तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। फॉर अ सेकंड मुझे लगा कि शायद कोई बहुत सीरियस इमरजेंसी हो गई है और ये लोग मुझे बता नहीं रहे हैं ताकि मैं पैनिक ना करूं, और एम्बुलेंस वगैरह शायद इसीलिए आई है। बट फिर मुझे बाद में समझ आई कि एक्चुअली इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उनको लेने ही पड़ते हैं एयरलाइन और एयरपोर्ट को, टू बी ऑन द सेफ साइड। हस्बैंड के सारे टेस्ट वगैरह उन्होंने वहीं पे कर लिए थे, जिससे पता चला कि उनको कोई स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, जिसके लिए उन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ेगा हॉस्पिटल अगर उन्हें फॉरन ट्रीटमेंट चाहिए, वरना उन्होंने हमें कुछ मेडिसिन रिकमेंड करनी थी कि आप ये खा के देखें, अगर इससे आराम ना आए तो हमने आपको रेफरल लेटर लिख दिया है, आप जा सकते हैं हॉस्पिटल में। खैर, हम लोग इतने थके हुए और इतने एग्जॉस्ट हो गए थे कि वो मेडिसिन लेके हम लोग चले गए डायरेक्ट घर। इमिग्रेशन वगैरह तो हमारा इजीली हो ही गया था, तो हमें एयरपोर्ट पे ज्यादा टाइम नहीं लगा। घर आके हम सो गए। नेक्स्ट डे वो थे, 1-2 दिन तक पेन ठीक नहीं हुआ, इसीलिए फिर हमने हॉस्पिटल जाके दिखाया, टेस्ट वगैरह हुआ तो पता चला एक सीरियस स्टमक इन्फेक्शन होता है, वो हस्बैंड को हो गया था। सो बस उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, होपफुली इंशाल्लाह। और बस अल्लाह ताला इस तरह की परेशानी किसी को भी ना दे। और क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था ना, तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक भी कर रही थी। आप एक आसमान के ऊपर है ना, आप जमीन पे है ना, आप हॉस्पिटल जा सकते हैं ना, आप किसी को जानते हैं उस प्लेन में ना, आपकी जबान बोलने वाले लोग हैं, और इवन बहुत सारे तो इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी नहीं होते इस तरह की प्लेन्स में। तो बहुत ज्यादा टेंशन में आप होते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या है, और फिर मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि दर्द उठ किसका रहा है ना। अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात मुझे तो दिमाग में आ रहे थे। और जब स्पेशली प्लेन जल्दी लैंड किया और एम्बुलेंस वगैरह आई, तब तो मुझे लगा कि समथिंग इज वेरी सीरियस। बट आई नो कि उनके अपने प्रोटोकॉल से जो उनको फॉलो करने थे वो उन्होंने फॉलो करे। खैर, ये सब कुछ हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। बस उनको रिकवरी के लिए 2-3 हफ्ते लगेंगे, तो वो चल रही है रिकवरी। खाने पीने की ऐसे कोई एहतियात नहीं बताई है, बस सिर्फ ये बोला है कि आप वो चीजें खाएं जिनमें प्रोबायोटिक ज्यादा है, विच मीन्स बनाना, दही, इस तरह की चीजें। हल्दी का पानी रिकमेंड किया है पीने के लिए। एंटीबायोटिक्स वगैरह सारी खत्म कर दी हैं। एसिडिटी के लिए एक सिरप दिया है, दैट्स इट। और इसी के साथ मेरी स्टोरी हुई खत्म, और ये काम भी सारा खत्म हुआ। मैंने सारे मसाले वगैरह जगह पे रख दिए। अब बस आज की कुकिंग करना रह गई थी।
कभी कभी लाइफ में सब कुछ जब बहुत स्मूथ चल रहा हो, अचानक से कोई प्रॉब्लम या परेशानी आ जाए तो एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है और लगता है कि सब कुछ बस बहुत बुरा होने वाला है, हर चीज़ बहुत बुरी हो जाएगी। इतना अच्छा ट्रिप करके हम लोग आए, इतना अच्छा टाइम स्पेंड सबके साथ किया, सब कुछ बहुत अच्छे से रहा कराची में, और फिर आते आते ये इंसिडेंट हो गया था जिसने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया और मेरा ट्रैवलिंग से दिल इतना बुरा कर दिया कि मैं भी हस्बैंड से कुछ दिन पहले यही कह रही थी, अब मैंने ट्रैवल नहीं करना। ये जो 7.5 घंटे की फ्लाइट थी ना, ये बस मुझे हमेशा याद रहेगी। वो मुझे समझा रहे थे कि ऐसा नहीं होता, पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारे साथ पहली बार हुआ है इसलिए हमें फील हो रहा है, बट होता रहता है, हमें इसकी आदत होनी चाहिए। और वाकई अब 1-2 दिन गुजरने के बाद मुझे समझ आ रही है कि होता है, इट्स फाइन। प्रॉब्लम पता चल गई है क्या है, तो बस उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही कर रहे हैं। हल्दी वाला पानी मैंने इनको दे दिया था साथ शहद डाल के, ताकि उसकी थोड़ी तेज़ी ख़त्म हो जाए, और फिर उसके बाद मैं रिलैक्स करके बैठ गई थी, अपना वाटरमेलन एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे आजकल बहुत मज़े का वाटरमेलन आया हुआ है, ये मोरक्कन वाटरमेलन होते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं, लाइक वाकई बहुत मीठे। इस बार तो मुझे पाकिस्तान के वाटरमेलन भी इतने मज़े के नहीं लग रहे थे जितने हम यहाँ के खा लेते हैं। हर वक्त इनका सीज़न नहीं रहता, लेकिन जब भी आते हैं तो ये बहुत मज़े के होते हैं। मैं भी वाटरमेलन ही इंजॉय कर रही थी कि हमारी बेल रिंग हुई और पता चला जी कि हमारे जो कार्गो के पार्सल्स थे वो आ गए थे, और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि इतनी जल्दी आ गए। आई थिंक 3 या 4 दिन के अंदर ही हमें सारे पार्सल्स रिसीव हो गए एंड हमारा एयर कार्गो सब आ गया है। एंड वी आर जस्ट चेकिंग के बर्तन हमारे सही आए कि नहीं आए। बाकी तफसील से क्या क्या आया है, क्या क्या मंगाया है, वो सब तफसील से मैं आप लोगों को बाद में वीडियो में दिखाऊंगी। फ़िलहाल हम सिर्फ बर्तन चेक कर रहे हैं। बर्तन के अलावा इसमें होम टेक्सटाइल का सामान आया है, बेडशीट्स वगैरह हैं, और कुछ हस्बैंड के गर्म कपड़े भी हैं, वो साथ रखने पड़ते हैं बर्तनों की वजह से। सो मैं चेक कर लूँ ये सबको सामान ठीक है या नहीं, फिर एक तफसील से वीडियो मैं आप लोगों को अलग से दिखा दूँगी। सो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग, छोटी सी स्टोरी के साथ, और जो सामान कार्गो में आया है और कार्गो मैंने किस कंपनी के थ्रू कराया था, क्या प्रोसीजर है, क्या कॉस्ट है, ये सब कुछ इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। इसके एक दिन छोड़ के आएगा, विच मीन्स कि हर ऑल्टरनेटिव डे पे मेरा एक व्लॉग आता है। तो जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं अपने कार्गो के बारे में डिटेल बताऊं, और जो लोग ये देखना चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान से क्या क्या लेकर आई हूँ, तो वो सब मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।